गाइस दिस मिस सागर। तो आज की इस वीडियो में हम संदीप मैचुरी की एक और वीडियो को रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा मत लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सी वीडियो है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक सेशन में कहा था कि नेवर बी विक्टिम ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन, बट व्हाट इफ़ अगर आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन के विक्टिम बन रहे हो। जस्ट मैं अगर एक एग्जांपल कहूँ इस चीज़ को, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें आप पहले अच्छा कर रहे थे बट अभी आप उससे अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उसके बिहाफ पे लोगों का जो आपके साथ रहते थे, जिनके साथ आप मतलब आगे फ्यूचर भी देखते थे, उनके जो थॉट्स हैं वो चेंज होने लगते हैं आपको लेके। तो अपने आप के लिए तो हम कर लेंगे बट सामने वाले के लिए क्या करें। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारी बातें शेयर नहीं करना चाहेंगे कैमरे में, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, फिर आपने जॉब छोड़ दी, अब अपने बेस पे या तो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री आपने चेंज कर ली और कोई और जॉब कर रहे हैं। यस सर, करेक्ट। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि पहले वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा था आपके पास में, अब वो अमाउंट तो आ नहीं रहा है। अब हो सकता है वो अमाउंट बिल्कुल ही कम हो गया है या बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। यस सर। एंड आई होप कि आपके पास में इतनी भी सेविंग्स नहीं है कि आप अपने जो पुराना लाइफस्टाइल था उसको सस्टेन कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ रहा है। Yes, और उसके लिए आपको अपने घर में बात करनी पड़ रही है कि देखो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 3-4 महीने तक या 6 महीने तक या 1 साल तक मैं अपना कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ और हो सकता है रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1 साल तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यस सर। लेकिन वो सामने वाले लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। तो एक आंसर तो ये हो सकता है आपके इस क्वेश्चन का कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है और भाड़ में जाए दुनिया। ये हो गई थियोरेटिकल बातें, बिना समझे कुछ भी बोलने वाली बात। बट अगर इस प्रॉब्लम को मैं समझूं दूसरी साइड से, कई सारी लेयर्स हैं, अगर उसको हम एक एक करके देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि उनके स्टैंड पॉइंट से क्या दिक्कत आ रही है। देखो क्या होता है कि लाइफ में एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है हर एक इंसान का, और जब उसको उतना मिल जाता है जितना उसको चाहिए था तो वो उसका हक बन जाता है, आप उसको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? मेरे को एक बात बताना, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, कि अगर एक बार को आपकी सैलरी ना भी बढ़े साल के एंड में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी सैलरी 5% भी कम कर दी जाए तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमको मिल जाता है वो हमारा राइट हो जाता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि हमको जो मिल गया है वो हमसे कोई छीन रहा है। जैसे किसी को आप सोसाइटी में एक प्रिविलेज दे दो, फिर उनसे वापस लो, देखो क्या होगा, अगले दिन प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबका अपना एक लाइफस्टाइल है, उन सबका अपना एक वे ऑफ लिविंग है। अगर मैं उसको बिना छेड़े कुछ भी करता हूं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं उसको छेड़ देता हूं, फिर कुछ करता हूं, तो फर्क पड़ता है और पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि फर्क ना पड़े, क्लैशेस होंगे, क्योंकि आपका डिसीजन सिर्फ आपका डिसीजन नहीं है, उसका असर उनकी लाइफ पे भी आने वाला है। सो अब होता क्या है कि जब हम अपने बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, सबसे बड़ी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सब हमको समझे और हमको सपोर्ट करें। बट ये एक्सपेक्टेशन क्यों है हमारे? गलत है भाई। वो क्यों करें आपको सपोर्ट? आपका वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है, करना पड़ेगा जो भी करना, और ये भी तो हो सकता है आपके उस डिसीजन की वजह से सिर्फ आपकी लाइफ खराब नहीं होगी, आपकी वाइफ की भी होगी, आपके बच्चों की भी होगी। तो वो प्रोटेस्ट क्यों ना करें? बात है। अगर आप उनको कह रहे हो कि आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लो अगले 1 साल के लिए, तो वो क्यों करें कॉपरेट? ये सुनने में थोड़ा सा अलग है बाहर की दुनिया से, तो आराम से सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जल्दीबाजी में। हमारा माइंड बहुत जल्दी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है और डीपली कभी नहीं समझ पाता है। तो क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके लाइफस्टाइल को बिना छेड़े जो करना है वो करो, और पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दो कि उनके लाइफस्टाइल पे कोई असर ना आए, फिर जो करना है वो करो। बट अगर आप कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि उनको 1 साल तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपकी अगर कैलकुलेशंस गलत हो गई, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो कैलकुलेशंस गलत होगी, क्योंकि हमारे 90% डिसीजंस लाइफ में सही नहीं होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी आप फेल होने वाले हो। तो आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद सब कुछ और बुरा हो जाए उससे जो अभी है।
अब क्या करो? और वो क्या करेंगे? ना हमारी। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके भले के लिए है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि ये काम मत करो, इसमें बहुत रिस्क है, और आप कह रहे हो नहीं तुम मुझे समझते नहीं हो, जनरेशन गैप है। सबकी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं कि ये काम बहुत बढ़िया है, चलो माना आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा वो काम क्या है, आपको समझ आ रहा है क्या? आप एक्सपर्ट हो क्या उस काम के? नहीं। किसी एक्सपर्ट से राय ली है आपने? नहीं। आपको लगता है कि काम चलेगा, नहीं चला तो लाइफ में हमेशा ऐसे आगे बढ़ो कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उस पर कोई असर ना आए, वो इंटैक्ट रहे, जो पुराने लोग और नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते चले, तो कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों को प्रॉब्लम किसी फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर रहा हूं, अगर इसकी वजह से मेरी फैमिली की लाइफ पे कोई असर आता है तो उनके पास में राइट है कि वो मेरे को बोले कि क्यों कर रहे हो, बट मैंने तो उनकी लाइफ में कोई छेड़खानी नहीं करी, तो क्या उनके पास में राइट है मेरे को कुछ भी बोलने? नहीं। मैं कह रहा हूं पहले जो आपका लाइफस्टाइल था आज उससे बेटर है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आप मुझे रोक नहीं सकते वो करने से जो मैं करना चाहता हूं, जब तक कि आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे उनकी लाइफ पे कोई असर आ रहा है, उनके लिए खतरा है, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या उनकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी, या उनको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे प्रोटेस्ट होगा ही होगा, रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो इसको बोलते हैं अपनी लाइफ को डिजाइन करना, इसको बोलते हैं अपनी लाइफ को प्लान करना। तो मैं क्या कहता हूं कि हमेशा जब भी कुछ नया करते हो लाइफ में तो इस तरीके से करो कि पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको बचा करके रखो, नहीं तो दो तरफ से फंस जाओगे। एक तरफ से एक नया स्ट्रक्चर जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कोई नया काम कर रहे हो या कोई नया रिस्क ले रहे हो, एक तो वहां की टेंशन, तो बहुत बड़ी टेंशन होती है, कुछ भी नया क्रिएट करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, कोई भी नया स्टेप उठाने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, फिर चाहे आप जॉब में अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हो, चाहे कोई नया काम कर रहे हो, तो एक तो वहां की सरदर्दी प्लस जो पुराने स्ट्रक्चर को आपने छेड़ दिया है वहां की प्रॉब्लम्स, तो आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। तो अगर आपके घर में आपकी वाइफ या और लोग बोल रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, या पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो अच्छा है, और पेरेंट्स हर चीज में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा। बेटा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ले ले, तो दैट चाइल्ड विल स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसलिए कई बार क्या होता है कि लाइफ में जब ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें रुक करके आराम से ठंडे दिमाग से एक पेपर पेन लेना चाहिए, वहां पे प्लस लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए कि ये जो मैं काम करने वाला हूँ, बीच में एक लाइन खींचनी है, इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। कोई बिजनेस करने के लिए तो हो सकता है आपको खुद समझ आने लग जाए कि इसके माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो हो सकता है आप रीथिंक करो अपनी उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को कि मैं इतना बड़ा स्टेप उठाऊं भी या नहीं, या अभी उठाऊं या 5 साल बाद उठाऊं, या जिस तरह से मेरे को लगता है कि इस तरह से स्टेप को उठाना चाहिए, क्या इस तरह से उठाऊं या किसी और तरह से उठाऊं। देखो होता क्या है, हम सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ही नैरो है, डोंट माइंड इट, मतलब बुरा मत मानना मेरी इस बात को सुन करके, बट एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारे सोसाइटी का ऐसा है कि सही है, हमारे माइंड को इतना नैरो बना दिया गया है कि हम ब्रॉडली सोच नहीं पाते, यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, उसको करने के लाख तरीके हैं, क्योंकि जिस काम को आप छोड़ रहे हो और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं या नहीं है, या वही बेस्ट ऑप्शन है। हाउ डू यू नो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन? देयर माइट बी सम अदर ऑप्शंस व्हिच आर मच बेटर देन दिस। यानी आपकी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चीजों को देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं ये भी करूं, 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 और हर चीज को मैं ऑटोमेट कर दूं या फिर डेलीगेट कर दूं, या फिर ये मैं फुल टाइम बेसिस पे करूं, ये मैं पार्ट टाइम बेसिस पे। सही बात है, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन कभी भी डीपली समझते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे आते हो और आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्या हो रहा है ना कि जब से आपकी स्पिरिचुअल वाली वीडियोस देखी है तब से हमारे माइंड में ना एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि अब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चले या काम धंधे के रास्ते पे चले। क्या बेवकूफों वाला सवाल है। काम भी करो, क्या मैंने दोनों में से किसी एक को चुना है? सीधी सी बात है, सिंपल। क्या मैंने अपनी फैमिली में से और बिजनेस में से और ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें से किसी एक को चुन लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया है? मतलब क्या मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई, रिलेशनशिप्स खराब हो गई है, या ये करने की वजह से और बेटर हो रही है? बहुत जरूरी है लाइफ में, सच बताऊं तो और बेटर हो रही है, क्योंकि ये करके मैं अपने बारे में कुछ ऐसा जान रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, अरे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आप में से किसी को कुछ भी सिखाने में, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते। सही बात है। जो सीखना चाहता है उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत तरीके हैं सीखने के लिए, वो तो
पेड़ पौधों से भी सीख लेगा, जानवरों से भी सीख लेगा। सही बात और है। जो नहीं सीखना चाहता है, मेरे ऐसे 1000 भी आकर के बैठ जाए, कुछ नहीं तो सिखा भी नहीं सकते। पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूँ। ये सेशंस करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं अपने बारे में भाई हमें किसी का इतना ठेका कुछ नहीं जान मिलना चाहिए, रहा हूँ, इतना हमें कुछ समझ सिखाना रहा उसे। हूँ, हमें जिसकी खुद वजह से सीखना मेरी चाहिए, हम किस रिलेशनशिप तरीके और से बेटर बता हो सकते गई। हैं, मेरा जो हमें काम खुद है भी वो जानना पहले से चाहिए। और बेटर हो गया है। काम में जो लोग Understanding हैं है उनके उस- साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से और बेटर हो गई। हर चीज बेटर हो रही है। हर चीज तो बेटर हो सब सकती कुछ है। साथ खुद के लेकर के बारे में चलने की कोशिश किया सोचना, करो लाइफ में। सोचना समझना चालू आपको करो। सॉल्यूशन मिला खुद को आपकी जो नहीं, प्रॉब्लम दूसरों थी को उसका? देख के। सर कभी भी लाइफ में मतलब पुरानी चीज़ों को लेके को छोड़ के हम नई चीज़ें नहीं क्योंकि हम स्टार्ट जो करते। सोचते हैं ना वो सही नहीं होता हमको हमेशा। उनको ये भी देखना है कि उससे उसकी वजह से किसी का कोई लॉस ना हो, या फिर हम उस रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हैं। एंड सही ये भी बात देखना होता है कई बार कि क्या उस रिस्क को लेने के बाद में, रिस्क का मतलब यही होता है Yes. कि उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सक्सेस की कम है, तभी उसको रिस्क कहेंगे। यस सर। तो क्या फेल होने के बाद में मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो पहले से बेटर हो जाएगी या बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी या Yes. सेम रहेगी? यस सर। आइडियली सेम रहनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि वो कैलकुलेटेड रिस्क है। बट अगर आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी लाइफ उस रिस्क में सब फेल जो होने भी के हो बाद ना में, तो वो सिंपल calculated नहीं है, सो छोटा uncalculated सा रिस्क ज़्यादा तो बड़े never रिस्क की take जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास risk कैपेबल in नहीं your कि हम जिस रिस्क को उठा पाए। या तो हमें पहले काम को डिसाइड करना पड़ता है अच्छे से, उसके बाद हमें करना चाहिए कोई काम। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ आज से, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर जब कोई भी वीडियो में रिव्यू पे लाऊंगा तो आपको उस वीडियो से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना है। अगर आप आंसर देते हो तो पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं सब्सक्राइब करने कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है। इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सब्सक्राइब मिल जाते हैं 1000 के पास चल जाते हैं तो मेरे पास मनी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पैसा आना चालू हो जाएंगे तो मैं शायद आप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप एक वीडियो बनाओगे, एक वीडियो का आपको 20 रुपये मिलेगा आपके पेटीएम अकाउंट में। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम अकाउंट भी बनाऊँगा। तो सबसे पहले ना सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ठीक है, तो इससे ये है कि बिजनेस हो सकता है। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो चांस है कि बिजनेस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब चैनल। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।